दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ये आपको जब आप लिखते हैं ना तो सोचते हैं कि यार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, चलो लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा लिखेंगे तब भी नंबर पूरा हो जाएगा। कम लिखेंगे थोड़ा सा तो भी चलो 4 का है तो 2 मिल जाएगा, 6 का है तो 4 ही मिल जाएगा। नहीं, आप ये मत सोचिए। और उन लोगों से तो एकदम सावधान रहो जो ये कहते हैं ना कॉपी भर के आए, खाली ना कॉपी छोड़े, पूरी कॉपी भर दिए, एक एक पेज भर दिए, चाहे जौन लिखे, उत्तर ना आवत रहे चाहे जौन लिख दिए, चाहे जौन मेला देख के आए वही के लिख दिए, घूमे गए वही के लिख दिए, कोनो पुरान लव स्टोरी रही हुई वही के लिख दिए, कोनो नई शुरुआत हुई तो वही के लिख दिए, कोनो छोड़ छाड़ के चली गई हुई तो वही के लिख दिए, कोनो छोड़ छाड़ के चला गया हुई तो वही के लिख दिए। अरे ना भैया, ये सब नहीं लिखना है। इन्हीं शब्दों से तो आपको बचना है, क्योंकि आपको हर एक चीज से अलग करना है, क्योंकि भीड़ में हम नहीं चलने वाले हैं, थोड़ा भीड़ से हट के चलने वाले हैं। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि हमें एकदम से अपने आप को बहुत सटीक लेके जाना है, अलग करना है, कुछ हट के करना है कुछ। क्योंकि जब टॉपर के साथ पढ़ रहे हैं ना तो सोच टॉपर वाली रखेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि अगर कह दिया कि आतंकवाद पे निबंध लिखिए, या आतंकवाद से क्या समझते हैं आप, आतंकवाद के उदाहरण दीजिए, या आतंकवाद क्या है, इसे खत्म करने के लिए या इससे निपटने के लिए कोई उपाय सुझाइए। तो आतंकवाद जब आप लिखेंगे ना तो पहले तो आतंकवाद का डिफिनीशन लिखेंगे, आतंकवाद पे पहले कुछ सोचेंगे। तो सोचने से पहले क्या करेंगे ना कि पहले उसका हेडिंग हम सजाएंगे, उसका हेडिंग ध्यान रखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, उसका कोटेशन तो हमको किसी बड़े टॉपिक पे नहीं छोड़ना है। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो कोटेशन नहीं छोड़ना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है तो हमको मैप नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको मैपिंग करना है, चित्र बनाने हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो कोटेशन भी जहाँ जरूरत है, जैसे इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, कोटेशन देना है। हमको अर्थशास्त्र हो गया या हमको भूगोल हो गया तो चित्र बना देना है, कुछ चित्र नागरिक शास्त्र और इतिहास में भी बना देने हैं। भाई जब हम इतना करेंगे, चित्र बना देंगे, कोटेशन लिख देंगे, सजा के कॉपी लिख देंगे, और इतना बेहतरीन जब बना देंगे ना तो कोई माई का लाल है भी नहीं कि आपका नंबर वह काट सके। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में याद रखना बहुत सटीक उत्तर देंगे, और जितने में पूछेगा उतने में देंगे। ले लिख, चेक कर कॉपी, नंबर दे, और बिना दिए जाए न दे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है ना, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है ना, तो ये खंड का क्वेश्चन नंबर 12 और 13, और खंड खा का क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दोनों को मिला दिया जाए तो ये 12-12 नंबर के होते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है और दोनों खंड में 2-2 क्वेश्चन करने हैं। तो 6-6 12 और 6-6 12, 12-12 ये 24 नंबर का होगा। यानी कि 24 नंबर का क्वेश्चन नंबर, ये नहीं सोचना है कि 1 नंबर कट जाएगा या कम लिखना है या क्वेश्चन छोड़ देना, नहीं, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है, और कम लिखना भी नहीं, गलत चीज भी नहीं लिखना है। लिखेंगे अच्छी तरह लिखेंगे, कंटेंट अच्छा डालेंगे, अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। और जो एक बार में पढ़ेंगे ना डायरेक्ट भेजा में घुसे चाहिए,
जब प्रश्न कभी सामने पड़ जाए ना तो ससुरा के ओके पूरा उत्तरवो सामने आ जाए, ऐसा पढ़ो। जैसे जब बचपन में पिक्चरिया देखे हो ना, मूवी देखे हो ना कोनो, या कोनो एक्सीडेंटल केस देखे हो ना, और जो दोबारा उस सामने पड़ जाते ना, पूरा केस सामने आ जाता है, पूरा साय से सामने आ जाता है। ठीक है, अरे ये तो हम देखे, ये पिक्चरिया देखी है, अरे ये केस ऐसे हुई करा, अरे वहाँ पास एक्सीडेंट हुई करा। होता है ना आपके साथ, सबके साथ होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 12 और 13 खंड ख में और खंड क में, और 26 और 27 खंड ख में 12 क्वेश्चन, 12 नंबर का और 12 नंबर का, ये मिला के 24 नंबर का।